हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और उनके द्वारा आज नया रिजल्ट जारी किया गया है। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और ये है पोस्ट का नाम है सब स्टेशन अटेंडेंट। सब स्टेशन अटेंडेंट की पोस्ट है, ये ग्रेड 2 की पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए थी। उसका रिजल्ट आज जारी किया गया है। पोस्ट कोड है 76/23 इन DTL। DSSB ने सब स्टेशन अटेंडेंट की पोस्ट का फाइनल रिजल्ट जारी किया है। और इसमें एक बार डिटेल में इस रिजल्ट को हम पढ़ते हैं, और इसमें है जो वैकेंसीज दी गई थी, ये दी गई थी 10 नवंबर 2023 को। लास्ट डेट थी इसकी 20 दिसंबर 2023 थी। और टोटल वैकेंसीज की बात करें, इसमें टोटल 90 वैकेंसीज दी गई थी। 90 वैकेंसीज में से जनरल के लिए 38, ओबीसी के लिए 24, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसीज इसमें दी गई थी। टोटल 90 पोस्ट दी गई थी सब स्टेशन अटेंडेंट की, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें दिखाई गई है। पोस्ट कोड है 76/23 इन DTL में। सिंगल स्टेज एग्ज़ाम था इसमें, और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 27 जुलाई 24। 27 जुलाई 2024 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, लगभग 7 महीने बाद। 20 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी, 27 जुलाई 2024 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। 90 पोस्टें थी इसमें। टायर 1 जो एग्ज़ाम हुआ था, टीयर 1 एग्ज़ाम, उसमें 1848 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। टीयर 1 एग्ज़ाम में 1848 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे, जो मतलब पेपर जिन्होंने दिया था। इसके बाद इसमें से आउट ऑफ 1848 कैंडिडेट में से 93 कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करके गए थे, शॉर्टलिस्ट किए गए थे डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करने के लिए। ठीक है, 1848 कैंडिडेट्स यानी कि 1848 टोटल कैंडिडेट्स थे टीयर 1 एग्ज़ाम में। उसमें से 93 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करना था उनको, और उसकी डेट दी गई थी 27 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2024 तक। 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक इन सभी कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का टाइम दिया गया था, जो 93 कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे 1848 में से। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने के बाद। ठीक है, और उनकी कट ऑफ डेट वगैरह सारी डिटेल्स उनकी दी गई है। द कैंडिडेट हैविंग फॉलोइंग रोल नंबर्स इन टीयर 1 एग्जाम आर हेयर बाई provisionally nominated for the post of sub-station attendant under post code 76/23। अब इसमें बात करते हैं किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। 90 वैकेंसीज थी, जनरल की 38 पोस्ट थी, और उसमें से 37 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। 37 जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी से, उन सभी के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं। जनरल के बाद अगले जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो है एससी कैटेगरी। एससी से 13 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, 13। एसटी कैटेगरी से 6 कैंडिडेट्स हैं, और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से 1 कैंडिडेट है। ठीक है, 20 कैंडिडेट तो ये हैं, और 37 कैंडिडेट ये है। लगभग 57 कैंडिडेट्स का ये रिजल्ट इसमें दिया गया है।
90 वैकेंसी थी, 57 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए हैं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और हैंडीकैप कोटा से कोई भी क्वालिफाइड कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था इनकी कैटेगरी के हिसाब से। जो वैकेंसी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और हैंडीकैप कोटा की थी उसमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसका टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई हुआ हो। तो इसमें से 57 कैंडिडेट्स हैं जिनको प्रोविजनली नॉमिनेट किया गया है, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अभी इनका एक चीज़ और ध्यान रखना, कैंडिडेचर अभी कंफर्म होना है कि वो तो फॉर्मेलिटी है, मतलब डिपार्टमेंट में जाएंगे, इनको डॉक्यूमेंट एक बार फॉर्मली चेक करेंगे। 90 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ 57 ही कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, बाकी कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और हैंडीकैप कोटा से कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया था इसमें। ठीक है, ये बाकी सारी डिटेल इसमें दी गई है। अब इसमें कट ऑफ की बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट किए गए हैं। टोटल नंबर 200 नंबर का पेपर था इसमें से। ठीक है, 200 में से जनरल की कट ऑफ थी 84.44, 84.44। ओबीसी में कोई भी कैंडिडेट नहीं था जो क्वालिफाई करके गया हो। एससी की कट ऑफ थी 81.51, एसटी की 72.86। ईडब्ल्यूएस में भी कोई कैंडिडेट नहीं था, हैंडीकैप कोटा से भी कोई नहीं था। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है 93.33, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई एक्स सर्विसमैन की 93.33। उसके अलावा इन्होंने 12 कैंडिडेट्स का वेटिंग लिस्ट का पैनल भी बनाया है। साथ के साथ इन्होंने वेटिंग लिस्ट भी दी गई है और 12 कैंडिडेट्स दिए गए हैं। जनरल के 8 हैं, एससी के 3 हैं और एसटी का 1 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ये है वेटिंग लिस्ट, 12 कैंडिडेट की टोटल, 8 जनरल के, 3 एससी के और 1 एसटी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट किया गया है। 12 कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल की कट ऑफ है वेटिंग लिस्ट में 81.62, एससी के 79.92, एसटी के 71.38। ये तीनों ही कैटेगरी कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए। इनकी कट ऑफ डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, ये वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ दी गई है। तो ये है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो जारी किया गया है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, DSSB के द्वारा। सब स्टेशन अटेंडेंट की ये पोस्ट थी। 2023 का ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, पोस्ट कोड है 76/23, सब स्टेशन अटेंडेंट, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस के कमीशन के द्वारा इनका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। 90 वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ 57 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई करके गए, जो सिलेक्ट हुए हैं। प्रोविजनल और अपॉइंटमेंट लेटर इनको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये था रिजल्ट DSSB के द्वारा जो जारी किया गया है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।